स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज तारीख हो चुका है आपका 30 तारीख, ठीक है, 30 मार्च, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क टोटल वैकेंसी आज तक कितना है। हल्का सा चेंज है दोस्तों, तो एंड में आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर देखिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ हमेशा से, ताकि कोई भाई बहन नए हो तो उनको पता चल सके। PNB ने 1800 रिपोर्ट किया था। दूसरा जो था UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NR था, ठीक है। तीसरा था हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से 2000 वैकेंसी, ठीक है। चौथा था हमारा इंडियन बैंक, नॉट रिपोर्टेड। आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा दोस्तों। और जो पहले से देख रहे हैं उनको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने 331 वैकेंसी रिपोर्ट किया था। छठा नंबर पे यूको बैंक नॉट रिपोर्टेड था, ठीक है। 7वें नंबर पे था इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यहाँ पे था 225। 8वां नंबर पे है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड। 9वां नंबर पे है आपका कैनेरा, कैनेरा था आपका 1250, ठीक है। 10वां नंबर पे है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ था आपका 522, ठीक। पंजाब एंड सिंध बैंक 522। तो देख लिया कैनेरा और ये पंजाब। टोटल था हमारा दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी आया था नोटिफिकेशन में 6128, ये नोटिफिकेशन में मेंशन था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा नोटिफिकेशन में। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 6128 था, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1200 वैकेंसी रिपोर्ट हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट किया, ये RTI के माध्यम से हमें पता चला था, ठीक है दोस्तों। जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको डेफिनेटली पता हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 750 आपका कैनेरा ने जोड़ा, ठीक है, कैनेरा बैंक ने, वो भी RTI के माध्यम से पता चला था, ठीक है। तो फाइनली आपका ये मिलाकर 8078 वैकेंसी हो गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 384 आपका यूको बैंक ने रिपोर्ट किया था, ये भी RTI के माध्यम से पता चला था, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हो जाता है आपका 8462। उसके बाद 1580 इंडियन बैंक ने रिपोर्ट किया, ठीक है, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट किया, जो RTI के माध्यम से हमें पता चला, ठीक है। तो 580 1580, तो ये बन जाता था हमारा 10042। यहाँ तक बहुत सारे भाई बहन को यहाँ तक पता होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा ट्विस्ट हुआ था बीच में कि आपका जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने 1617 वैकेंसी रिपोर्ट किया। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है कि 1703 वैकेंसी रिपोर्ट किया। तो एक्चुअली इसका मेरे पास अपडेट नहीं है दोस्तों, 1703 इसमें कुछ ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो बैंक ऑफ इंडिया में जो 1617 था उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 1703 वैकेंसी अभी तक बैंक ऑफ इंडिया में है, तो डेफिनेटली कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में, और ये देखिए 1617 था दोस्तों, 1617 ये बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका 1284 अगर मैं ऐड करूँगा, 1286 आई मीन, ठीक है, 1286 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है हमारा, ये कितना हो जाता है हमारा 1617। तो ये मतलब 1286 वैकेंसी ऐड करना होगा। ये मतलब किसके हिसाब से है, 1617 के हिसाब से। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझ लीजिए 70 वैकेंसी और ऐड हो जाएगा, ये 1703 के हिसाब से। तो 70 वैकेंसी आप ऐड खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अराउंड बता रहा हूँ कि जो मेरे पास अपडेट है मेरे हिसाब से यही है, 11,328 प्लस। और ये अगर 70 ऐड होता है तो आप समझिए और वैकेंसी कितना होता है, ठीक है। तो 11,328 वैकेंसी, और ये 70 इंक्लूड कब होगा, जब ये 1703 का वैकेंसी प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो लेकिन बहुत लोग कमेंट में बताएं कि 1703 है, 1703 है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर हो सकता है ये हो भी सका, कोई प्रेजेंटली अगर RTI लगाया होगा तो। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक सीन क्या है दोस्तों कि आपका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हो सकता है आपका अच्छा खासा वैकेंसी रिपोर्ट हो जाए, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी नॉट रिपोर्टेड है, ठीक है, नॉट रिपोर्टेड था यहाँ पे। तो इसका जो RTI का कंडीशन सीन क्या है, जो बीच में अप्रेंटिसेस का जो
एक कंप्लेन आया था कि अप्रेंटिसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो मैंने आपको प्रूफ के साथ डाला था वीडियो, वो चेक कर लीजिएगा। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपका अप्रेंटिसेस का वैकेंसी बंद करने, क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा क्लर्क लेवल में। तो डेफिनेटली अगर वो बंद होता है या कुछ डिक्रीज होता है तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका 1000+ वैकेंसी भी ऐड हो सकता है। ये टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, वैकेंसी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, क्योंकि आपका 2600 कुछ अप्रेंटिसेस का वैकेंसी जो निकला था यूनियन बैंक का, वो 2600 कुछ निकला था, 2691 या कुछ ऐसी है, ठीक है। तो हो सकता है वो कैंसिल कर दे या डिक्रीज़ कर दे। वो डिक्रीज़ करके आपका ये 1000 वैकेंसी में ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर 1000 इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका समझ लीजिए कितना होता है, 12000, ठीक है, 11300 है, तो समझिए 12300, 12,500 तक आपका वैकेंसी पहुंच सकता है दोस्तों। तो ये 12500 के अराउंड पहुंचने का चांसेस है। तो देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल को हमें सीन होगा, 1 अप्रैल 2025 को इसका सीन पता चलेगा दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों आपका वैकेंसी का, ठीक है। IBPS क्लर्क टोटल वैकेंसी एज ऑन 30 मार्च 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जैसे कोई अपडेट होता है आपको अपडेट दूंगा। ऑल द बेस्ट।